ईडी ने आईपीएसी के निदेशक और सह संपादक दिनेश चंद्र को गिरफ्तार किया है। क्या कहना चाहिए? कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और वो एजेंसी जब जांच करती है तो उसका अपना दायरा है। जांच के बाद जो है दोषी पाए जाने पर तो निश्चित है गिरफ्तार वो सब करते हैं। तो आपके नजर में क्या है, दोषी पाए जाने? बिना दोषी पाए जाने पर ही किसी गिरफ्तार कर लें, हमको आपको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती ईडी? अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी 2016 से लेकर 2026 के बीच राज्य में हुई सभी अशांतियों की जांच कराएगी। निश्चित कहा है कि जो भी दंगे हुए हैं, जो दुर्व्यवस्था पैदा हुई है, उसकी जांच होगी। उन्होंने भी कहा कि ममता दीदी ने सोनार बंगाल को सिंडिकेट का साम्राज्य बना दिया था। हम कभी रविंद्रनाथ टैगोर और सोनार बंगाल को वापस लाएंगे। निश्चित है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो बात है, विचार है, सोच है, उसको पूरा देश मानता है। बंगाल में भी लोगों को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने सोनार को सिंडिकेट का साम्राज्य बना दिया। निश्चित है कि वहाँ जैसे बिहार में जंगल राज था, यूपी में गुंडा राज था सपा की सरकार में, आरजेडी की सरकार थी तो वहाँ जंगल राज था, तो उसी तरह वहाँ ममता जी ने भी वहाँ वही उसी पैटर्न पर वहाँ काम करती हैं। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले आईपीए की सह संपादक की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने डराने और धमकाने और लोकतंत्र पर हमला बताया है। गलत बोल रहे हैं। जो काम गिरफ्तारी, स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपनी जांच करती है, जांच में दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी करती है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर हमला है, अब उनके लिए लोकतंत्र पर हमला है। संविधान से देश चल रहा है। संविधान के दायरे में कोई भी दोषी होगा, अगर ईडी और सीबीआई के दायरे में जांच करती है एजेंसी, तो अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई वो एजेंसी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य को नोटिस जारी की है। उन्होंने नोटिस जनहित याचिका पीएलए में जारी की है। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदान प्रारूप और डुप्लीकेट वोटिंग जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए मतदान केंद्र पर फिंगर और बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। बहुत सही किया। जो फर्जी मतदान होते हैं उसको रोकने की कवायद अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो अच्छी पहल है। फिंगर बायोमेट्रिक से क्या होगा, इस तरह से देखिए, निश्चित जो फर्जी मतदान करने जाएंगे तो जो फिंगर से होगा तो दोबारा जब वो फिंगर लगाएंगे तो खुद बता देगा कि कौन है। इससे कितने परसेंट फर्जी मतदान रुक सकते हैं इस तरह से? देखिए, 95% से ज्यादा रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी भी की है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं उनकी अपीलें न्यायालय में लंबित है, उनको अंतिम निर्णय तक उन्हें मतदान में शामिल करना चाहिए। अब जो मृतक हैं, अब कोर्ट का फैसला है। अब कोर्ट के फैसले पे तो कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो मृतक हैं, हमारी विधानसभा में खुद 12,000 लोग मृतक हैं। अब वो कैसे वोट देंगे? स्वर्ग नरक से तो आएंगे नहीं, तो उनको तो मतदान से वंचित रहना है। इस नाते उनका नाम काटा गया है। तो कह रहे हैं कि जिनका नाम कट गया है कोर्ट को कोई लंबित है, तब तक जब तक फैसला नहीं आता तब तक। हाँ, जो लोग मामला दायर किए हैं कि नहीं हम यहाँ हैं और हमारा नाम कट गया है, तो वो तो चुनाव आयोग कह रहा है कि फार्म 6 भरिए, हम नाम चढ़ा देंगे। चुनाव आयोग भी तो कह रहा है। अभी वो लोग सोचते हैं कि खाली चुनाव आयोग काम करे, वो फार्म भरे, तो वो तो नहीं भरेगा। कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं हम लोग। मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा है कि जिन्हें अनुमति दी जा रही है, क्या हमें शामिल करके नामों को रोक लगा देना चाहिए? ये संकेत देते हुए कि यदि याचिकाकर्ता एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार आपत्ति कर रहे हैं तो क्या चुनाव कैसे कराया जा सकता है? अब देखिए, एसआईआर का काम खत्म हुआ है और एसआईआर का काम खत्म होने के बाद वोटर लिस्ट आई है। अभी भी चुनाव आयोग कह रहा है कि जिनका नाम छूट गया है वो अपना नाम बढ़ा सकते हैं, वो अपना नाम बढ़ावें, अभी तो टाइम है चुनाव में। जैसे वो कहना मतलब कि बार-बार एसआईआर पर आपत्तियां लगाएंगी, क्या चुनाव करके टल जाएगा? चुनाव टलने की कोई संभावना नहीं है।